हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। क्या होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम ह्यूमन के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से हम 8 ऑर्गन सिस्टम के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। तो कौन कौन से हैं उन सब की चर्चा हम करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि हम पिछली वीडियो में कोशिका, ऊतक, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पेन और पेपर ले लिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे कितने सिस्टम ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं, उनके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो टॉप सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी टॉप ऑर्गन सिस्टम। अंग तंत्र के बारे में। वैसे तो ह्यूमन बीइंग में कुल प्रकार से 12 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, लेकिन हम पढ़ने वाले 8 ऑर्गन सिस्टम में, उन 8 ऑर्गन सिस्टम में ही हम 12 ऑर्गन सिस्टम को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे छोटे छोटे जो ऑर्गन सिस्टम रह जाते हैं उन बड़े ऑर्गन सिस्टम में कवर हो जाएंगे। क्लियर है। तो आखिर वो कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 2 है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 3 है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 4 है हमारा स्केलेटल सिस्टम। नंबर 5 है हमारा नर्वस सिस्टम। नंबर 6 है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। और नंबर 7 है हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम। और नंबर 8 है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कुल रूप से इन 8 ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से उनके बारे में प्रमुख रूप से पढ़ते हैं। आइए इनके हिंदी में नाम जान लेते हैं क्या क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं पाचन तंत्र। रेस्पिरेटरी तंत्र को कहते हैं हम श्वसन तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं हम रक्त परिसंचरण तंत्र। स्केलेटल सिस्टम को हम कहते हैं कंकाल तंत्र। नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। और इंडोक्राइन सिस्टम को कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। एक्सोक्राइन को कहते हैं हम बाह्यस्रावी तंत्र। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहते हैं हम जनन तंत्र। क्लियर बात है। ये 8 प्रकार के सिस्टम ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं, इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। आखिर क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए हेडिंग ला लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 प्रकार से विभाजित है। डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 प्रकार से विभाजित है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। 2 प्रकार से, जिसमें एक आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरे में आ जाता है ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथियां। तो ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। ग्रंथियां हैं 2। नंबर 1 है हमारी लिवर, जिसे हम कहते हैं यकृत। नंबर 2 है हमारी पैंक्रियास, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। क्लियर है।
एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं हम आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। तो इस आहार नाल और ग्रंथियों का मतलब है यानी किस प्रकार भोजन हमारे शरीर में पहुंचेगा और उसका पाचन की क्रियाएं क्या क्या है। और ग्रंथियों की बात करते हैं तो ग्रंथियां काम करती हैं, उनमें मुख्य रूप से सहायता कौन करेगा उस भोजन के पाचन में, और उनको जो भी एक्स्ट्रा काम है यानी कि जो भी एक्स्ट्रा चीज हमारे शरीर से निकलती है अवशोषण के बाद यानी एब्जॉर्प्शन के बाद में जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर जो बचा काम होता है उसे निकालने का जो भी काम करता है वो कौन करता है? ग्रंथियां करती हैं। लिवर आपको पता होगा पाचन में महत्वपूर्ण सहायक है। वहीं अग्नाशय का जो काम होता है हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है उसे एग्जिट करने में मदद करती है। क्लियर है? उम्मीद आपकी पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं आहार नाल की, तो आहार नाल खुद आगे जाके विभाजित हो जाता है जिसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से अंग काम आते हैं। नंबर 1 आता है हमारा माउथ यानी कि मुख, मुख से हम भोजन को गेन करते हैं। दूसरा आता है हमारा ओइसोफेगस, ओइसोफेगस जिसे हम कहते हैं ग्रास नली, ठीक है, या ग्रास नली, ग्रास नली इसे हम कहते हैं मुख। तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा, तीसरा जो आता है हमारा स्टमक, इसे हम स्टोमच भी बोल देते हैं, हालांकि क्या होता है स्टमक, जिसे हम कहते हैं आमाशय। नेक्स्ट पॉइंट आएगा जो हमारा वो होगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, अंतिम स्थान हमारा एनस यानी कि जो वेस्ट मटेरियल में सहायक होता है। तो एनस को हम बोलते हैं गुदा, इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत, इसे हम बोलते हैं छोटी आंत। यानी प्रमुख रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत भोजन पाचन करने के लिए ये सारी की सारी चीजें हमारी मदद करती हैं। उनके एक एक बिंदु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर आहार नाल पहले पढ़ेंगे, बाद में हम ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आहार नाल क्या क्या है, क्या क्या इनका प्रमुख रूप से काम है, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट होगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, और आहार नाल में होगा हमारा मुख। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अभी। तो पाचन करने के लिए ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा मुख यानी कि माउथ। क्या काम होता है इस माउथ का? तो हमें मालूम है कि जो माउथ है, माउथ क्या काम करता है? भोजन को गेन करने का काम करता है। यानी कि आखिर जो भोजन है आखिर किस प्रकार हमारे शरीर में एंट्री करेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है इस बात को कि भोजन को जब हम गेन करते हैं तो मुख के द्वारा ही गेन करते हैं। और मुख में जब गेन करते हैं तो मुख में हमारे में क्या पाई जाती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी कि लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो लाल ग्रंथियां क्या करती हैं? हमारे भोजन को पचाने के लिए मददगार होती हैं, एसिडिक रूप प्रदान करती हैं जो काफी ज्यादा मददगार हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं हमारे शरीर में यानी मुख में जो बैक्टीरिया को भी समाप्त करते हैं, जैसे होता है लाइसोजाइम। क्लियर है? वही बात करते हैं अमाइलेज की। तो अमाइलेज जो काम करता है, अमाइलेज क्या काम करता है? यानी कि मंड को तोड़ने का काम करता है, मंड के पाचन में काम करता है, जिसे हम कहते हैं स्टार्च। क्लियर है? तो आगे जो बात आती है, जीभ हमारी जो कनेक्टेड होती है उसे हम बोलते हैं फ्रैंकुलम, और जहां हमारी नाक और मुख दोनों जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं फेरनेक्स। क्लियर है? इन सब के बारे में चर्चा हम करते हैं। तो पहला पॉइंट होगा मुख के अंदर क्या काम है? टू गेन द फूड यानी भोजन को गेन करने का काम होता है। जब भोजन जो हमारे अंदर होता है उसमें कौन मिल जाता है? अमाइलेज नाम का एंजाइम मिल जाता है, अमाइलेज। तो अमाइलेज क्या करता है? फूड को यानी स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। कौन सा? स्टार्च। ठीक है? इसमें क्या उपस्थित होती है हमारे मुख में? सलाइवरी ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? लार ग्रंथियां बोलते हैं, लार ग्रंथियां। भोजन जब खाते हैं हम गरम गरम, जब भोजन गरम खाते हैं तो गरम भोजन खाते समय क्या होता है? टेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। आखिर क्या कारण होता है? जो सरफेस एरिया है जीभ का वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है लार के कारण।
क्लियर है? तो क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गर्म भोजन स्वादिष्ट किसके कारण होता है? गर्म भोजन के कारण स्वादिष्ट होता है क्योंकि हमारा सरफेस जो एरिया है वो काफी बढ़ जाता है। तो यहां लिख देंगे हम सरफेस एरिया, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अमाइलेज ने क्या काम किया, स्टार्च को तोड़ने का काम किया। गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आगे जो है हमारे में लाइसोजाइम क्या करता है, मुख में जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं उन्हें मारने का काम करता है। मुख में जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है कौन, लाइसोजाइम। क्लियर है? आगे बात आती है कि जीभ जो कनेक्टेड होती है हमारे गले में उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकुलम। तो यहां लिखते हैं हमारे, यानी कि जीभ कनेक्टेड होगी ना उस जगह क्या बोलते हैं, फ्रैंकुलम। क्लियर है? तो फ्रैंकुलम आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आखिर फ्रैंकुलम का काम क्या होता है कि जहां हमारी जीभ कनेक्टेड है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेयरनेक्स का काम करता है जहां नाक और मुख दोनों जुड़े हैं। ये ऐसी जगह आती है आहार नाल के अंतर्गत जहां नाक और मुख दोनों जुड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फेयरनेक्स बोलते हैं। नाक और मुंह जुड़े हैं यहाँ, यानी नाक और मुख जुड़े हैं, कहां पे, फेयरनेक्स के पॉइंट पे जुड़े हैं। उम्मीद आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मुख क्या है। मुख क्या है, भोजन को गेन करने का काम करता है। जब भोजन को हम गेन करते हैं तो भोजन को गेन करने में कौन कौन होता है, एमाइलेज जो काम करता है वो स्टार्च का काम करता है, हमारे मुख में उत्पन्न होता है। सलाइवरी ग्रेन से लार ग्रंथियां होती हैं और लार ग्रंथियां क्या करती हैं, भोजन का पश्च तनाव बढ़ाती हैं, यानी पश्च एरिया बढ़ाती है, सरफेस एरिया, जो कि गर्म खाना हमें स्वादिष्ट अच्छा लगता है। लाइसोजाइम क्या करता है, मुख के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको मारने का काम करता है। जीभ जहां कनेक्टेड होती है उसे हम बोलते हैं फ्रैंकुलम, और जहां पे फेनेक्स है जहां नाक और मुख दोनों जुड़े हैं। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे। उम्मीद आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो अगला पॉइंट है हमारा ग्रास नली यानी ओइसोफेगस के बारे में। तो बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस को हम बोलते हैं ग्रासनी बोलता है कोई, और कोई कोई बोलता है इसे ग्रास नली। क्लियर है? इसका काम क्या होता है, इसका कोई काम नहीं होता, ना ही इसमें क्या होता है पाचन की कोई क्रिया काम आती है। इसका काम होता है कि आमाशय और मुख को जोड़ने का काम करता है। तो जहां आमाशय और मुख को जोड़ने का काम क्या करता है, ओइसोफेगस काम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा मुख और आमाशय को जोड़ता है, मुख को बोलते हैं क्या, माउथ, और आमाशय को बोलते हैं स्टमक। कोई पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कोई पाचन नहीं होता है। उम्मीद है ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माउथ के बारे में। हम माउथ के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टमक यानी कि आमाशय के बारे में। तो अगला जो पॉइंट है हमारा तीसरा जो है स्टमक यानी कि आमाशय। इसका काम क्या है, तो आमाशय का जो काम है, आमाशय क्या है कि भोजन को अंदर गेन करता है, और गेन करने के बाद जो पाचन की जो क्रियाएं हैं इसी के अंतर्गत होती हैं। बाकी बची हुई जो क्रियाएं हैं वो छोटी आंत और बड़ी आंत में पूरी हो जाती हैं। तो आमाशय में क्या होता है, HCl नामक पदार्थ उपयुक्त होता है। क्या नाम होता है, HCl। तो जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उत्पन्न होता है वो क्या करता है कि जो भोजन है उसको अम्लीय रूप प्रदान करता है। किसके लिए, अम्लीय रूप। जो अम्लीय रूप प्रदान होता है तो भोजन टूटना प्रारंभ होता है। टूटना प्रारंभ होता है तो उसका क्या होता है, पाचन की क्रिया बढ़ जाती है। अगर पेट में HCl उत्पन्न नहीं होगा हमारे में आमाशय में तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी भोजन पाचन करने के लिए। तो HCl क्या काम करता है, यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनको
मददगार करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के मददगार होता है। तो भोजन को क्या करता है, एसिडिक रूप प्रदान करता है, एसिडिक रूप यानी कि अम्लीय। ठीक है, हमारे आमाशय में बहुत सारे एंजाइम्स उत्पन्न होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को पाचन में मददगार होते हैं। क्लियर है, तो कौन कौन से एंजाइम्स हमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 आता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन, तो पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का जो काम है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पाचन करने का। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। तो यानी कि प्रोटीन का पाचन में मददगार है पेप्सिन। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है रेनिन। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा रेनिन। रेनिन क्या काम करता है, तो रेनिन जो काम करता है यानी कि हमारा मिल्क होता है, मिल्क में हमारी प्रोटीन पाई जाती है कैसीन। तो कैसीन नाम की जो प्रोटीन है उसको पाचन काम करता है। तो मिल्क में क्या होती है, कैसीन नाम की प्रोटीन होती है, उस कैसीन नाम का पाचन करता है। क्लियर है, कैसीन का पाचन करता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है हमारा अमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज और चौथा है हमारा अमाइलेज। ठीक है, तो लाइपेज क्या काम करता है, फैट का पाचन करता है, यानी कि वसा का जो पाचन करता है, इसका फैट का। ठीक है, अमाइलेज क्या काम करता है, स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। ये उम्मीद आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो अमाइलेज किसका काम करता है, स्टार्च के पाचन का। लाइपेज किसका काम करता है, फैट के पाचन का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे मुख्य अंदर ही हो जाती है। तो आज का जो पॉइंट है हमारे क्या था, 3 पॉइंट हमने क्लियर किए। नंबर 1 था हमारा माउथ, दूसरा ओइसोफेगस, तीसरा था हमारा स्टमक के बारे में। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का मैं पूरा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो हमने आज पढ़े हैं कितने ऑर्गन सिस्टम के बारे में। ऑर्गन सिस्टम कितने हमारे 8 हैं। 8 कौन कौन से हैं, हमने पढ़ा था पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी, तीसरा सर्कुलेटरी, चौथा नर्वस, पांचवा स्केलेटल, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उनमें से हमने पहला पॉइंट आज कवर कर रहा है, उसके 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं आहार नाल के। नंबर 1 माउथ, नंबर 2 ओइसोफेगस, नंबर 3 स्टमक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।